धन्यकार जी महापुरुषों जी। निरंकारी मिशन में जो भी जिज्ञासु सबसे पहले आते हैं तो सत्संग करने के बाद उन्हें जब ब्रह्म ज्ञान की लगता कराई जाती है, ये दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति जिसे हम कहते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान की दात जिसे हम कहते हैं, जब हमें दी जाती है, उसके पहले 5 प्रण बताए जाते हैं। उन 5 प्रणों में पहला प्रण जब दिया जाता है तो इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रण यदि हम नहीं समझ पाते हैं और इसका उसी प्रकार हम पालन नहीं करते तो हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं आ सकती है। क्योंकि पहला प्रण ज्ञान का आधार है, हमारे जीवन का आधार है। क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद हमारा जीवन परिवर्तन होता है, हमें एक नई जीवन मिलती है और नए जीवन का हम शुरुआत करते हैं। तो पहले प्रण को हम अवतार वाणी के माध्यम से पढ़ेंगे, समझेंगे। इसके बाद इस पे हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं अवतार वाणी में पहले प्रण के बारे में क्या कहा जा रहा है। एक तू ही निरंकार, अति कृपा भगवान ने करके दी अति सुंदर काया है ईश्वर की देने सारी, सारा माल पराया है। मन का मूर्ख मान के कहना, व्यर्थ ही कष्ट उठाता है। मेरी मेरी कह के मूर्ख यूं ही अहम बढ़ाता है। बब अटालिका कुटुम कबीला, जो भी तेरी माया है। दिसमान है सकल विनाशी, चलती फिरती छाया है। जो जो भी यह जग की वस्तु प्रभु की ही है कहता है। अहंकार का रोग मिटे और आनंद में वह रहता है। जिसकी वस्तु उसकी समझो, विषय नहीं तकरार कहे। कयो तार यह पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार कहे। कयो तार यह पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार कहे। एक तू ही निरंकार। यहाँ अवतार वाणी में सदगुरु बाबा जी बता रहे हैं कि ईश्वर ने कृपा करी तो हमें ये मानव जीवन दिया और सारी जोनियों में मानव जीवन को ही श्रेष्ठ कहा गया है। तो मानव जीवन श्रेष्ठ क्यों है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पहले प्रण की। तो यहाँ जो अवतार वाणी की पंक्तियाँ उसे समझते हैं। यहाँ लिखा, अति कृपा भगवान ने करके दी अति सुंदर काया है ईश्वर की ये देने सारी, सारा माल पराया है। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि ये माल पराया है। ये जो भी हमारे शरीर के साथ सगे संबंधी या जो भी धन दौलत पद प्रतिष्ठा सारी चीज़ें जो दिख रही है वो पराया है, अपना नहीं है। आगे कह रहे हैं, मन का मूर्ख मान के कहना व्यर्थ ही कष्ट उठाता है। मेरी मेरी कह के मूर्ख यूं ही अहम बढ़ाता है। यहाँ अहम बढ़ने का मेन जो कारण है वो बताया गया है कि हर चीज़ जो भी दृश्यमान जगत में हमें दिख रहा है, चाहे हमारा शरीर हो, हमारे शरीर के साथ जो भी चीज़ें जुड़ी हुई है,
ये सब कुछ हम मेरा मेरा कह रहे होते हैं, और मेरे के चक्कर में हमारा जो अहंकार है ये सातवें आसमान पे चला जाता है। आगे लिख रहे हैं कि भव्य अटालिका कुटुंब कबीला, जो भी तेरी माया है, दृश्यमान है सकल विनाशी, चलती फिरती छाया है। यहाँ साफ साफ कहा गया है कि ये छाया है। छाया मतलब परमानेंट कुछ नहीं। जैसे हम धूप में चल रहे होते हैं, कब बादल आ जाए, कब सूरज ढल जाए, तो जिस प्रकार छाया परमानेंट नहीं रहती, उसी तरह जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे धन दौलत, मकान, जायदाद, नौकरी, पद प्रतिष्ठा, जो भी हमारे शरीर का रंग रूप है, ये कुछ भी परमानेंट नहीं है, क्षणभंगुर है, एक पल में समाप्त हो जाएगा। ये दास अभी अवतार वाणी की बात कर रहा है, इस पर चर्चा करेगा। तो यहाँ सबको चलती फिरती माया कहा गया है। आगे कहते हैं जो भी यह जग की वस्तु प्रभु की ही है कहता है, अहंकार का रोग मिटे और आनंद में वह रहता है। यहाँ आनंद का राज सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने इस वाणी में बताया है कि जो भी हमारे पास है तन मन धन, इसको जो भी व्यक्ति ईश्वर का समझ के उसको यूज करता है, वो आनंद में रहता है। ये आनंद का एक बहुत ही सुंदर राज इसमें बताया गया है। यदि इसे समझते हैं तो जीवन आनंद से भर जाएगा। यहाँ आगे कहते हैं जिसकी वस्तु उसकी समझो, विषय नहीं तकरार का है, कहे अवतार यह पहला प्राण है, तन मन धन निरंकार का है। यहाँ इस पे बहुत ही फाइनल डिसीजन दे दिया गया है कि तन मन धन निरंकार का है, इसमें कोई तकरार करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चालाकी चतुराई करने की ज़रूरत नहीं है, इसे मान लें क्योंकि ये सब ईश्वर की है। तो ये सीधी सीधी जो भी शब्द लिखे थे दास ने उसे पढ़ के आपके संग साझा किया। अब इसे थोड़ा सा विस्तार देते हैं और इसको समझते हैं कि इसे समझने में यदि हम भूल करते हैं या गलत समझ लेते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या समस्याएं आ सकती है। क्योंकि कई बार इस प्रण को नहीं समझने के कारण कई बार जीवन को गफलत में ले आते हैं, जबकि इन सूत्रों में सब चीज़ें साफ साफ बता दी गई है कि कैसे हमें आनंद की प्राप्ति होगी, क्या हमें समझना है, क्या नहीं समझना है। इसे साधारण हम लोग भाषा में समझते हैं, जो बोलचाल की आम भाषा होती है या जो हम जीवन जी रहे होते हैं, इसके अनुसार हम समझते हैं कि कहाँ कहाँ हम किस प्रकार गलती कर सकते हैं या करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम कहीं जाना चाहते हैं, कई बार मान लीजिए हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है तो हम किसी से गाड़ी उधार ले लेते हैं। तो जब गाड़ी उधार लेते हैं तो जो हम अपनी गाड़ी से जिस प्रकार कहीं जाते हैं और दूसरी गाड़ी जब किसी प्रकार जाते हैं तो उसमें कई प्रकार की भेद आती है। क्या क्या भेद आता है उसमें, हम 3 तरह से गाड़ी को यूज करते हैं। पहला तो मन में ये भाव होता है कि ये मेरी गाड़ी नहीं है, इसे किसी प्रकार यूज कर ले हम और वापस उसे दे दें। तो हम पूरे रास्ते उसको मनमाने ढंग से रेस देते हैं, तेज करते हैं, धीरे करते हैं, गड्ढे में कुदाते पनाते इस प्रकार ले जाते हैं। पहला तो ये तरीका है कि हम उसका कोई कीमत नहीं समझते हैं, बस किसी प्रकार अपना काम निकाला वापस दे दिया। दूसरा ये होता है कि मन में ये भावना होती है कि अरे दूसरी गाड़ी है, कहीं इसमें कोई खरोच नहीं आए, कोई कमी नहीं आए, पता नहीं गाड़ी कैसा है, पूरी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। तो पूरे रास्ते हमारे मन में एक डर होता है, भय होता है, और हम पूरे रास्ते भय में जाते हैं और भय में आके ही उस गाड़ी को दे देते हैं। रास्ते का न कोई आनंद ले पाते हैं, न मंजिल का कोई आनंद ले पाते हैं, किसी प्रकार दे देते हैं। एक ये भी भाव होता है कि चलो दूसरे गाड़ी तो ली है लेकिन वर्तमान में मेरे पास है, इसका हमें आनंद भी लेना है और अपनी यात्रा भी पूरी करनी है, इसको सेफली चलाना भी है। तो उसको नॉर्मली जैसे अपना चीज़ यूज करते हैं वैसे उसी को यूज करते हुए अपना सारा काम निपटाते हैं। और मन में भी रहता है कहीं कोई गड़बड़ी होगी, चलो हम बनवा देंगे क्योंकि हम यूज कर रहे हैं, तो हम बहुत ही आसानी से उसको पूरा दिन यूज करके वापस करते हैं। इसी संदर्भ में ये बातें शामिल होती है कि सदगुरु ने, निरंकार दातार ने जो हमें तन मन धन दिया है, तो तन मन धन दिया है यूज के लिए। कई बार हम ज्ञान को गलत तरीके से भी समझ सकते हैं कि ठीक है दूसरे की वस्तु यदि है
तो फिर क्या इसकी देखभाल करनी, क्या रखवाली करनी। ठीक है, जैसा है इसको यूज करते हैं, क्योंकि देना ही दूसरे का माल है। तो दूसरे का माल का क्या है, खराब हो अच्छा हो बने बिगड़े उसको क्या संभाल करनी है। तन मन धन जो भी है बेमन से अटपटे मन से ऐसे ही मज़े मज़े में आदमी उसको यूज करता है और फिर ठीक है दुनिया से विदा हो जाता है। तो यहाँ हमें आनंद वाला जीवन सदगुरु देना चाहते हैं। तो सदगुरु बोलते हैं हर पल होश में रहो, क्योंकि माल तो पराया है लेकिन आज आपके काम आ रही है। ये तन ये मन ये धन ये सब इस्तेमाल के लिए। यदि कहीं भी कोई भी कमी हो जाएगी तो हम भक्ति मार्ग पर नहीं बढ़ सकते। यदि तन की कोई समस्या हो जाए तो हम सत्संग नहीं जाते। मन में यदि ऐसी कुछ बातें आ जाए तो हम सत्संग की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। धन नहीं है तो भी हम सत्संग नहीं जा पाते, क्योंकि मान लीजिए बगल में तो है नहीं, कहीं दूर दूर सत्संग होती है, जाते हैं, सेवा के लिए भी धन की जरूरत पड़ती है। तो हमें तन मन धन का सम्यक इस्तेमाल करना है, क्योंकि कबीरदास जी की भी एक वाणी है कि ज्यों की त्यों धर दीरी चदरिया, यानी जैसा निरंकार दातार ने हमें जिस रूप में हर चीज़ बख्शा है हमें उसी प्रकार देना है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब तक हम इस्तेमाल इसका नहीं करेंगे तो भक्ति मार्ग में जो सदगुरु हमें आनंद खुशी देना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक ये सांसें चल रही है हमें हर चीज़ चाहिए, तन चाहिए, मन चाहिए, धन चाहिए। यदि तन स्वस्थ नहीं रहेगा सेवा कैसे करेंगे, सत्संग में ध्यान कैसे लगाएंगे। यदि कहीं हमारे शरीर में व्याधि है, कष्ट है, रोग है, दर्द है, तो सेवा नहीं करें। मान लीजिए सत्संग में ही हम बैठे हैं, सिमरन में बैठे हैं, पता चले सिमरन हम कर रहे हैं बैठ के, लेकिन बदन में दर्द हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, कोई पीड़ा हो रही, तो सिमरन में निरंकार की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, हमारे शरीर की तरफ ध्यान ले जाएगा। मान लीजिए कहीं धन से कमी है, घर में परिवार में यदि रोजी रोजगार की समस्याएं हैं, हमें उतना धन नहीं है जिससे हमारा परिवार अच्छा चल सके, तो भी हमारा मन सिमरन में नहीं लगेगा, सत्संग में नहीं लगेगा, सेवा में नहीं लगेगा। तो तन मन धन तीनों चीज़ की आवश्यकता भक्ति में पड़ती है, क्योंकि कहीं भी कोई कमी होगी तो हम सेवा भी अच्छे से नहीं कर सकते हैं, सत्संग में भी नहीं पहुंच सकते हैं, और सिमरन का तो कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि मन ही जब विचलित रहेगा तो हम निरंकार दातार में मन कैसे लगा पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है इस प्रण को समझना, क्योंकि पहला प्रण ही यही है। तो इसे हमें समझना होगा। सारा माल पर आया जरूर है, लेकिन आज हमारे पास है, सदगुरु ने हमें बख्शा, निरंकार दातार ने जीवन दिया। ये जीवन इसलिए दिया कि हम इस निराकार दातार सदगुरु को जान पाएँ, हमारा जो परम लक्ष्य है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, इसे समझ पाएँ। और ये जीवन का लक्ष्य यही है कि हमें अपने आप को समझना है, अपने बनाने वाले को समझना है। ये जान लेंगे जिस दिन तो हमारा जो मुक्ति है आसानी से हम इस जगह में रहते हुए मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि जब ये समझ आ जाती है, ज्ञान आ जाता है कि जो भी दृश्यमान जगत है, जो भी दिख रहा है, ये सब क्षणभंगुर है और सब निरंकार दातार की बनाई हुई रचना है। और ये हमें मानव जीवन इसी उद्देश्य के लिए दिया गया है कि अपने आप की लगता कर लो, निरंकार की लगता कर दो, और इस जीवन को इसी प्रकार सम्यक रूप से आनंदित रूप से हमें बिताने का सारा सूत्र इस ज्ञान में है। तो इस प्रण को तन मन धन निरंकार दातार का है, इसे ईश्वर का ही समझना, इसी प्रकार इसका उपयोग करना, इसे बहुत ही सूक्ष्म रूप से समझने की आवश्यकता है। और पल पल इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इस प्रण का। क्योंकि जब तक इस प्रण का हम पालन नहीं कर पाएंगे तो जीवन में जो आनंद और खुशी सदगुरु हमें देना चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगी। क्योंकि यदि हम गलत भी समझ लेते हैं इस प्रण को तो भी हम मनमाने ढंग से अपने बेतरतीब तरीके से जीवन जिएंगे और नाना प्रकार की समस्याएं आएंगी। तो इसको ऐसे लेके चलना है, माल पराया जरूर है लेकिन अभी हमारे पास है, सदगुरु ने बख्शा है, तो पराया समझ के भी अपने की तरह इस्तेमाल करना है। और ज्यों के त्यों जैसा दातार ने दिया इस दरिया को, इसी प्रकार सदगुरु के चरणों में समर्पित करना है। तो थोड़े शब्दों में दास ने ऐसी बात लिया है, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिए, क्योंकि आप जी संजन सब जानते हैं। बस एक थोड़ा सा प्रयास होता है कि सभी तक इस निरंकार दातार की बात पहुंचाई जाए, सदगुरु की बातें पहुंचाई जाए, एक चर्चा किया जाए, इसी बहाने ये निरंकार दातार हमें अंग संग दिखे और
हमारा ध्यान गुरु की ओर जाए, निरंकार दातार की ओर जाए, ज्ञान की ओर जाए, और हम अवतार वाणी जो हमारे लिए सदगुरु ने लिखित रूप में छोड़ा है, इसे हम पढ़ें, समझें, मनन करें, चिंतन करें और जीवन को गुरमत के अनुकूल जी पाए। दास पर भी कृपा करें कि दास भी सदगुरु के बताए हुए रास्ते पे चल पाए। प्यार भरा धन्यवाद जी।